बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से और मुआशी जोग्राफिया आईकॉम पार्ट 2 के जो पेपर पैटर्न है इसके बारे में बड़ी लोगों ने हमें वो कमेंट्स किए, वीडियोस किए कि सर इसके ऊपर वीडियोस बने। अब ये ना वैसे तो मैं बताऊं कि लोग इससे बहुत तंग हैं, जो जेन्युइन बात है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये पढ़ाया नहीं जाता सही तरीके से, ये वाला जो सब्जेक्ट है। और दूसरी मज़े की बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ये इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। जो बंदा आगे किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है, अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता है, अगर उसको ज्योग्राफी के बारे में नहीं ना पता या ख़ासतौर पे दुनिया के बारे में, या एक एक्सपोजर वो चाहता है किसी चीज़ के बारे में, एक होता है ना किसी चीज़ के बारे में एक्सपोजर होना, एक खुले दिमाग का बंदा, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो बंदा इनको स्टडी नहीं करता बहुत पीछे रहेगा। वो खास तौर पे किसी बड़ा कोई काम तो नहीं कर सकता। यानी जो बंदा अपने माजी को भूल जाए और जो बंदा अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में ना जानता हो, सोचें वो क्या होगा। यानी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं डीएचए में रह रहा हूँ तो मुझे डीएचए की गलियों के बारे में नहीं पता, कौन सी गली कहाँ निकलती है, कहाँ क्या है, तो इसका मतलब है कि फिर मैं कहाँ रह रहा हूँ, एक चीज़। ठीक है। दूसरा, मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आगे क्या करूँगा। अगर मैं अपना माजी भूल गया हूँ तो मैंने आगे क्या करना है। माजी से ही इंसान सबक हासिल करता है और आगे फिर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जो कौमें अपनी माजी को भूल जाती हैं वो तरक्की नहीं कर सकती, ना सिर्फ एक कौम बल्कि एक इंडिविजुअल के लिए भी इसी तरह। ज्योग्राफिया बहुत अहम सब्जेक्ट है और इसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। आपको ये पता चलता है कि इंपोर्ट्स करने वाले कंट्रीज कौन से हैं, एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं, हम कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा है तो हमारे पास ज़खायर किसी चीज़ के कहाँ पर क्या क्या ज़खायर हैं, हमारे पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको हमारे पास कितनी क्वांटिटी पे अवेलेबल हैं, अगर उनके ऊपर कौन से प्रोसेसेस किए जाएँ तो हमारे अपने जो चीज़ नहीं है अभी कारामद वो की जा सकती है। लोहे के हैं, स्टील के हैं, बाकी कोयले के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके ऊपर रिसर्च नहीं की गई है। वो असल मसला ये है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द यहाँ पे ढूंढते नहीं कोई चीज़ और हम बाहर चले जाते हैं। दूर की चीज़ हमें सुहानी नज़र आती है और करीब की चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, तो जिसकी वजह से बाहर से कोई बंदा आके ना वो वही चीज़ कर जाता है। अब आप देख लें पाकिस्तान के अंदर क्या फ़ॉरेन जो कंपनीज़ हैं वो नहीं चल रही हैं। ज़्यादातर आपके रेस्टोरेंट्स देख लें, खाना वगैरह जो फूड की जितनी चेन्स आपके पास है, मैकडोनल्ड देख लें, केएफसी देख लें, उसके बाद बाकी और बहुत सारे हैं, बर्गर किंग है, जो भी हैं। तो इसका मतलब है कि फूड चेन्स पाकिस्तान के अंदर जितनी काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, वो सारी फॉरेनर हैं। इसी तरह बाकी और बिजनेसेस आप देख लें, बैंक्स आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आप कंपनीज देख लें, सेलुलर कंपनीज देख लें, टेलेनॉर, ठीक है, वो पाकिस्तान की। उसके बाद आपके पास जो है मोबिलिंक है, ठीक है, वारिद थी, योजोंग है। तो ये सारे क्या हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो बाहर से लोग आके हमारे यहाँ एक कंट्री के अंदर वो बिजनेस जनरेट कर जाते हैं, हम खुद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चीज़ों को उस तरह समझ नहीं पाए। हमने सिर्फ नौकरियां करना सीखा है, कारोबार करना सीखा ही नहीं हम लोगों ने। और उसकी वजह यह है कि हमने अपने एक्सपोजर नहीं बढ़ा कर पाए, हम कुछ बड़ा सोच नहीं पाए। तो जब हम बड़ा कुछ सोचेंगे नहीं, जब हम कुछ बड़ा करेंगे नहीं, जब हम उसकी तरफ जाएंगे नहीं, तो फिर वही रह जाना पीछे। हमारे जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो डरा डरा के पढ़ाए जाते हैं। फेल हो जाना तुम लोग, फेल हो जाना तुम लोग, फेल हो जाना तुम। अगला बंदा कहता है अच्छा चलो फेल ही होना है, हो जाओ, फेल ही इसमें, फेल नहीं इसमें। हमें डराया ज़्यादा जाता है और काम कम कराया जाता है। फिर जो टीचर हजरात हैं, जो हमें पढ़ाने वाले लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है कि उन बेचारों की जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि कोई कमेंट में नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनके माली हालात ठीक नहीं है सर। जब उनके माली हालात वो सही नहीं होंगे, उनका घर नहीं सही चलेगा, सिस्टम उनके घर में कोई परेशानी चल रही है, बाकी मामला है, उन्हें हम लोगों ने लेक्चर्स दिए हुए हैं और उनको हम पे कितना देते हैं? 20,000, 25,000। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। आम स्कूलों कॉलेजेस के अंदर जो है 15,000, 18,000 ये चल रहा है सिस्टम। तो चलिए हम कहते हैं जी कि उनको 30,000, 35, चले 50 मिल रही है। अगर 50 भी मिल रही है तो 50 से तो एक बंदा अपना घर अपना खाली अपने आप को नहीं संभाल सकता एक शहर में। फॉर एग्जाम्पल वो रेंटेड रह रहा है, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं, तो वो रेंटेड रहता हुआ बंदा, आपको क्या लगता है कि वो 15,000 तो चलो उसका 15-20,000 तो रेंट में चला जाएगा, खाने पीने के खर्चे, अपने जूती कपड़ा, ठीक है। अब शर्ट टीचर की अच्छी ना हो तो देखने वाला क्या कहेगा। और स्टूडेंट आ रहा है कार पे, टीचर जा रहा होता है बेचारा
पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पे, ठीक है, उसका तो लेवल ही अलग है। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जिससे सीखना होता है ना, उसकी पोजीशन को देखकर नहीं सीखा जाता, उसकी आपको देखना होता है कि ये बंदा मुझे करा क्या रहा है। आपको फोकस करना है उसकी वैल्यूज़ के ऊपर, उसकी वैल्यूएबल्स पर नहीं फोकस करना, ठीक है ना। तो हम पर्सनैलिटी ओरिएंटेड लोग हैं। हम देखते हैं जिस बंदा टाई शाई कोट चोट है फिट करके और गाड़ी से उतरता है ना, उसको सलाम करना है, सर क्या हाल है सर, नाइस कार सर, ज़बरदस्त हो गए सर, बड़ा मज़ेदार काम है सर, कितने के लिए सर आपने, नहीं लिए सर आपने, यू नो, ये हम इस तरह करेंगे। और जो बंदा मोटरसाइकिल और सर आ गए जे, पढ़िए सर, आ जाओ सर, उसका हमारा लहजा ही अलग है। तो ऐसा बंदा क्या सीखेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहली चीज़ है कि रेलेवेंट बंदा रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ाए। दूसरी चीज़, उस रेलेवेंट बंदे के पास घर के मामलात कम करने होने चाहिए, टेंशन्स कम होनी चाहिए। हमें टीचर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, टीचर्स को हम पे ज़्यादा दे पाएँ, ठीक है। हम टीचर्स को अच्छे जब पे नहीं दे पाएंगे, आप देखिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों की यार 25-25, 30-30 लाख सैलरीज होती हैं। तो मुझे बताओ, 25-30 लाख लेने वाला, सैलरी लेने वाला प्रोफेसर, वो अच्छा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा? रिक्वायरमेंट उसकी उतनी ही है। 25-30 उसने खा नहीं जाने सारे हर महीने में। 25-30 लाख रुपया, 50 लाख उसने खा जाना हर महीने। रिक्वायरमेंट उसकी वही है, 1-2 लाख। खुला भी खर्चा करे तो 5 लाख खा जाएगा, ऊपर को तो बच रहा है ना। पैंट शर्ट कितनी खरीदेगा यार, ये गाड़ी एक बार ही लेनी है, हर रोज गाड़ी लेनी होती है। नीचे जाके आपकी कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। जब पूरी हो जाती है तो तब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जब आप इंडिपेंडेंट हो तो आप फिर अच्छा पढ़ा पाते हो। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारे टीचर्स हजरात के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अच्छा पढ़ा नहीं पाते। और हमारा बच्चा, जिसको टीचर ही बेचारा ऐसा मिला है, वो बच्चा क्या करेगा। एक बंदा खुद मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो किसी को ये गाइड कर सकता है कि मैं आपको आज ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अमीर हो सकते हो। क्या तरीके बताएगा वो कहेगा सर आप खुद अमीर हैं। हाँ, मेरे पास पहले साइकिल होती थी, अब मैंने मेहनत की है और मेहनत करके अब मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई है। अब मोटरसाइकिल भी आम नहीं है, होंडा CD70 रखी है मैंने, नहीं ली है मैंने। बड़े अमीर हो गए सर आप तो, ज़बरदस्त हो गया, आपका तो मामला ही बहुत अच्छा है। नहीं ना, नहीं करा सकता वो। जितनी कोशिश भी करे ना तो वो नहीं करा पाएगा, कोई उसकी बात सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है, हम वैल्यू ओरिएंटेड लोग नहीं हैं। वैल्यूज को तो यानी मैं क्या कह रहा हूं वो शायद कोई कम सुनेगा, लेकिन मैं क्या हूं उसे देखते हुए शायद लोग ज्यादा सुनेंगे। यही आम जो बात होती है ना, जैसे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शाहिद अफरीदी खान साहब हैं, वो आके अगर कोई बंदा लेक्चर देना किसी कॉलेज के अंदर जियोग्राफी, तो लोगों का लाइनें लग जानी है। इसलिए नहीं कि वो जियोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि शाहिद खान अफरीदी साहब जियोग्राफी पढ़ाने आ रहे हैं। समझ लग रही है? इसी तरीके से आम एक बंदा है, बड़ा अच्छा है इसका एक्सपोजर, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आम लिबास में है वो, लोग उसको वो कहेंगे यार ये कौन है, ये इसने क्या पढ़ानी है। आपको वैल्यूज पे फोकस करना है, आपको वैल्यूएबल्स पे फोकस नहीं करना है, और यही वजह हम पीछे रह जाते हैं। तो खैर, ये इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के ऊपर, कि ये तो अक्सर तो लोग, बच्चों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि सब्जेक्ट ही ना होता तो अच्छा होता। बात सही है उनकी, वो अपनी जगह पे गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे। और उसके वो ये कहने का कि सब्जेक्ट ही ना होता तो अच्छा होता, उसकी वजह ये है कि पढ़ाया नहीं जाता। और अगर इसको सही तरीके से गाइड किया जाए, इसको सही तरह पे पढ़ाया जाए, तो ये इससे अच्छा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है जी। आईकॉम के अंदर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्योग्राफी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के इर्द गिर्द मुल्कों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बड़ा नॉलेज होता है, और इसको तो स्टडी करना चाहिए। खैर, एनी हाउ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से इसके अंदर कि कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है और कैसे आपने इसको मार्क्स गेन करने हैं। टोटल इसके लिए जो टाइम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट के, मार्क्स इसके 75 हैं। ऑब्जेक्टिव उसी तरीके से 15 नंबर की, 20 मिनट टाइम होगा। 8 से 10 MCQs आपको, वर्ल्ड 2 पोर्शन है आपके पास ज्योग्राफी की, एक वर्ल्ड पोर्शन है और एक पाकिस्तान पोर्शन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो पोर्शन है, इसमें से 8 से 10 MCQs आपको आने हैं, यानी मिनिमम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10।
और जो पाकिस्तान पोर्शन है इसमें से कम 5 और ज़्यादा 7 MCQs आते हैं, तो कुल मिला के 15 MCQs हो जाएंगे। अच्छा, ये जो पोर्शन है पाकिस्तान पोर्शन, जो कि आप पाकिस्तान स्टडी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, वो वाला और ये पाकिस्तान पोर्शन ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आधा तो आपका निकल गया ना, तो पीछे रह गई 50% बुक, सिर्फ 10 चैप्टर रह गए। ये जो चैप्टर्स हैं, अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप जियोग्राफी के अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आपको पाकिस्तान स्टडी में हेल्प करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान स्टडी के वो सब्जेक्ट उधर पढ़ लिए तो वो आपको इधर हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया मर्ज। इसका ना ये वाला पोर्शन कोई नया पोर्शन नहीं। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट देखो तो वो आपके पास 8 से 10 MCQs, ये जो वर्ल्ड पोर्शन है, ये आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, कौन कौन से ममालिक हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें, पॉपुलेशन की क्या चल रही है, किसकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, किसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, किसके आने वालों के आप आने वाले वक्त के बारे में, यानी जो चीज़ें एनी हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा आप कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हो। जैसे अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप इंडिया का देखें और चाइना इस वक्त नंबर 1 कंट्री है करंट 2019 के अंदर, लेकिन आने वाले जो अगले साल है ना 8 से 10 साल, उसमें आप देखिएगा कि इंडिया वुड बी द नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे जो बड़ा मुल्क होगा वो इंडिया होगा, क्योंकि जिस रेट से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो वैसे कहते हैं कि 2.5% हमारा रेट है, लेकिन जितनी आबादी होती है ना, और पाकिस्तान का वैसे उनसे रेट ज़्यादा है, लेकिन यानी 7.5% के अराउंड कोई पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अब इसमें रेट हमारा चूँकि ज़्यादा, लेकिन हमारा फॉर एग्जांपल जैसे आप कह लो कि 100 का अगर 2.5% लिया जाए तो वो क्या आएगा, और अगर 1000 का 2.5% लिया जाए तो वो कुछ और आएगा, तो ज़्यादा आएगा ना। यानी दोनों का अगर रेट सेम भी हो तो जो 1000 वाले उनका ज़्यादा निकलना है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में चाहे उनका रेट कम है, लेकिन पॉपुलेशन पहले उनकी है, उसी पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये बात हतमी है कि जिस रेशो से वो बढ़ रहे हैं, चाइना बहुत पीछे रह जाएगा और इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत आगे निकल जाएगा। तो उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इंडिया के लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ना भी एक चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि चैलेंजेस के अंदर ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी आबादी अगर ज़्यादा होगी लोगों की तो लाजमत जो बंदा ऊपर है वो, अगर 100 बंदा था, जैसे छोटा गांव होता है तो छोटे गांव के अंदर सपोज करो 100 घर है, तो एक दुकान है वो उनको बेचता है, अगर वहाँ पे 1000 घर बन जाए तो उसकी सेल बढ़ जाएगी ना, ऊपर चली जाएगी। इसके अंदर आबादी एक मसला गवर्नमेंट के लिए ज़रूर है, उनके लिए रिसोर्सेज का देना, उनके लिए मैनेज करना। अब उसके तरीक़ार यही होगा कि बजाय कि गवर्नमेंट पर एक चीज़ का फोकस किया जाए या गवर्नमेंट पर एक चीज़ का वो थोप दिया जाए कि जी गवर्नमेंट ये नहीं है, फलां ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो उसको करना चाहिए कि हर बंदा इंडिविजुअली अपने आप को देखे यार कि वो खुद कहाँ पर खड़ा हुआ है, वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है। अगर वो इस मुल्क को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, हम लेने वालों में से, हम देने वालों में से नहीं है। अगर हम अपने मुल्क को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही बात आ जाती है कि हमें हमारे फ़र्ज़ वो याद नहीं है, हमें हमारे हक याद है। साडा हक इत्थे रखते, तेरा फ़र्ज़ कित्थे रखिए। सवाल तो ये है ना कि हक तो तेरा यहाँ रख देते हैं, तो तेरा फ़र्ज़ कहाँ रखें, वो कौन करेगा। मीन्स के दोनों चीज़ों को, ठीक है तेरा हक जो है वो तुझे मिलना चाहिए, लेकिन तेरा फ़र्ज़ भी तो तेरा है ना, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। तो वो जिम्मेदारी, एक एहसास, मेरे ख्याल में वो एक पोर्शन वो ज़्यादा होना चाहिए। खैर जी, ये वर्ल्ड के बारे में आ गया। तो उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन, और वजह वीडियो लंबी हो जाए, मैं असल में बातें तो फिर आपको पता है बहुत दूर निकल जाती हैं। मैं चाहूँगा कि उसको जल्द ही पोर्शन कवर किया जाए। सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 10 मिनट टाइम होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो 36 मार्क्स के हैं, 36 मार्क्स के। अब इसमें देखो 12 मार्क्स के आपको वर्ल्ड में से आने, फिर 12 मार्क्स में से वर्ल्ड में से आने, तो वर्ल्ड का पोर्शन तो आपको ज़्यादा करना है, और 12 मार्क्स के आपको पाकिस्तान पोर्शन में से आने हैं। और पाकिस्तान पोर्शन वही है, ये मतलब आपको ये तो तैयार करने की खास ज़रूरत भी नहीं होनी, ये तो वही पाकिस्तान स्टडी है सारी की सारी। ये सिर्फ आपको चैप्टर 10 चैप्टर अच्छी तरह करने हैं, बाकी को जस्ट आपको पढ़ना है। आप उसमें देख लोगे कि अच्छा यार इसमें ये नई बात आ रही है तो उसको आप पाकिस्तान स्टडी में ऐड करो, ये पाकिस्तान स्टडी को पढ़ा, उसमें लगा कि अच्छा ये चीज़ उधर नहीं कही हुई तो उसको आप इसमें ऐड कर लो। तो ये तो हो गया मर्ज, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें देखो 9 क्वेश्चन होंगे, पहले पोर्शन में 6 अटैम्प्ट करने हैं, दूसरे में भी 9 होंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं, तीसरे में भी 9 होंगे, उसमें भी 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो 9 आएंगे ये पहले 5 चैप्टर में से आएंगे, और ये जो आपके पास 9 आएंगे ये अगले जो चैप्टर्स होंगे, यानी 6वां से लेकर आपके पास और 9वें तक, ये इनमें से आएंगे। तो ये इस तरह करके है, ठीक है।
उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो है उसमें आपका ये जो पहले से 10 तक लिखा हुआ है, यानी ये अगले पाकिस्तान पोर्शन के पहले से 10वें तक हैं, तो ये आपको मीन्स के ये 3 पोर्शन आएंगे। इसमें से आपको हर एक में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपका 36 मार्क्स के ये कवर हो जाते हैं। अब ये कहाँ से हैं? चैप्टर के एंड में भी दिए होते हैं, और दूसरा पास पेपर में जो रिपीट हुए होते हैं ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। इसके ऊपर हम वीडियो भी आपको गाइडलाइन भी देंगे कि कौन कौन से सवाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग, वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में देखें 24 मार्क्स का, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। वर्ल्ड में से 3 आने हैं, तो आप वही बात आ गई कि वर्ल्ड पोर्शन अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको पाकिस्तान पोर्शन का नहीं भी आप करते अटैम्प्ट हो जाएंगे। चलो पाकिस्तान पोर्शन को आप अच्छी तरह कर लो, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी में है तो 2 क्वेश्चन आपको वहीं से अटैम्प्ट हो गए। तो आपको वर्ल्ड में से सिर्फ 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जौन सा मर्जी तरीके से आप चल पड़ो, ठीक है। तो इसको किया जा सकता है। अब ये 8 अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 8 सवाल कौन कौन से हैं। इंतहाई सिंपल है, सिंपल 5 सवाल है। ये 5 पोर्शन है ना, सवाल ही टोटल 5 है, उन 5 को करना है। अब वो आप देख लीजिए कि वो 5 कौन से हैं। ये देखिए, यही आपको पेपर्स में सवाल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ, आगे कोई भी चीज़ वो कह देगा, जैसे वो इंपॉर्टेंस ऑफ आगे आपको वुलन की कह देता है कि वुलन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर आप लिखें। तो इंपॉर्टेंस किसी चीज़ के ऊपर यानी अहमियत के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अब अहमियत किसी चीज़ की भी हो सकती है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल गंदम, चावल, मुख्तलिफ किस्म का कपास है, तो कपास की अहमियत पर रोशनी डालिए, ठीक है। जंगलात की अहमियत पर रोशनी डालिए, ठीक है। अब वो जंगलात की अहमियत पे आपने रोशनी डालने से क्या मुराद है, यानी आपने उसकी अहमियत लिखनी है कि इसकी क्या फ़ायदे होते हैं। इसके जंगलात अगर किसी मुल्क के अंदर ज़्यादा होंगे तो उसका उसकी एनवायरनमेंट पर, उसके फ़िज़ा पर, उसके मुल्क के रिसोर्स पर ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक अहमियत किसी चीज़ के ऊपर भी आ सकती है, तो अहमियत वाला आपने एक क्वेश्चन करना है। सूटेबल कंडीशंस फॉर, दूसरा होता है कि मौजू हालात के, एक जो चीज़ है जैसे गंदम है, तो गंदम के लिए कौन कौन से मौजू तिब्बी हालात होने चाहिए कि इस हालात में गंदम अच्छी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए हों तो गंदम अच्छी हो सकती है। चावल के लिए मौजू तिब्बी हालात कौन से हैं, जंगलात के लिए मौजू तिब्बी हालात कौन से हैं, तो इसका मतलब सूटेबल कंडीशन 4 आगे कुछ भी आ सकता है। तो मतलब एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, सोर्सेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ, यानी सोर्सेज का मतलब है कि इसके पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी गन्ना पैदा करने वाले ममालिक के बारे में लिखें और वो कितना गन्ना पैदा होता है कि इसमें उसके बारे में लिखें। अब इसमें आप क्या बताएंगे कि इसके सोर्सेज कौन से हैं, यानी कौन कौन से ममालिक जो हैं वो गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कितनी है, कितने मेट्रिक टन वो गन्ना प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, तो ये आप उसके बारे में लिखेंगे। तो सोर्सेज मीन्स के वो ममालिक, वो मुल्क जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ की, ऑफ आगे शुगर केन, ऑफ कॉटन, ऑफ राइस, ऑफ वीट, ऑफ वुल, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे। तो यानी उसकी सोर्सेज और प्रोडक्शन, यानी उसके वो मालिक और उसकी पैदावार, इसके ऊपर क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ, बाज़ वो एग्जाम पूछते, जैसे जंगलात की मुख्तलिफ इकसाम, मछलियों की इकसाम लिख दें, ठीक है। अब मछलियाँ किस किस्म की होती हैं, कौन सी मछली किन दरियाओं में पाई जाती है, उसकी एग्जाम, तो टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, या जैसे आबादी है तो उसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं और उसके फिर असरात क्या होते हैं। कॉजेज एंड इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का, यानी एक इस एरिया के अंदर जंगलात के कम होने की वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या होते हैं। इन इलाकों के अंदर जो भेड़ें जो हैं वो कम पाई जाती हैं या उनसे कम ऊन हासिल होती है, तो उनके वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या हैं, ठीक है। या इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट की कमी के असबाब क्या हैं और उसके फिर आगे इम्प्लीकेशंस वगैरह जो उसके रिजल्ट्स निकलते हैं वो क्या निकलते हैं। तो यानी कॉजेज एंड इम्पैक्ट, ये इसके ऊपर। तो आज आके आपको सिंपल 5 क्वेश्चन तैयार करने, अहमियत, मौजू तिब्बी हालात, उसके बाद ममालिक और उनके प्रोडक्शन, उसके बाद इकसाम कुछ खास क्वेश्चंस की, और फिर उसके वजूहात और उसके असरात। बस ये 5 सवाल आपको करने हैं और इन्हीं 5 आप पूरे 5 पेपर उठा के देखें, सारे यही आए हुए हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अब कुछ क्वेश्चन है, बाज़ अब आप क्वेश्चन आता है कि अच्छा वो स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट, तो वो भी हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। तो इससे आपका ये वाला पोर्शन इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा और इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ऐसा रहेगी नहीं। लेकिन मेरे फिर आपको यही है कि इसको स्टडी ज़रूर करें। कमर्शियल ज्योग्राफी इसको लाजमी पढ़ें अगर आपको आगे पढ़ना है और कुछ करना है। कुछ पढ़ा, अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, वैसे हम सोचते ही नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत सोचा हुआ है तो इस वाले सब्जेक्ट को और हिस्ट्री को लाजमी पढ़ें। बस ये थी आपकी एक वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं,
और अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।